हेलो दोस्तों, ड्रैगन डिवॉरिंग मेज के एपिसोड 15 में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक गाड़ी को विला के सामने रुका देखते हैं, जिससे लेडी इलो और मिस डारिया निकलती हैं और वे दोनों लोग रसेल से उसकी हालत के बारे में पूछते हैं, जिस पर रसेल हंसते हुए बताता है कि वे इन दिनों बहुत ही अच्छे से रहा है। फिर मिस डारिया रसेल को उन्हें फॉलो करने को कहती हैं और फिर मिस डारिया रसेल से कहती हैं कि इस सप्ताह तुमने बहुत कुछ झेला है, और वह बताती हैं कि हम ऐसी दवा खोज रहे थे जो कि लेडी इलो का माना वापस लाने में मदद कर सके, जिसमें हमें काफ़ी टाइम लग गया। और साथ ही मैं कुछ चीज़ों की खोज कर रही थी, जिससे मुझे पता चला कि यह विला पहले रेमंड फैमिली का था। जो सुन करके रसेल का भी मायूस हो जाता है और मिस डारिया को कोई जवाब नहीं देता है, जिस पर मिस डारिया कहती हैं कि लेडी इलो कह रही थी कि आपके मन में काफ़ी सैडनेस है, जिस कारण से आप डोर ऑफ स्पिरिट तक नहीं पहुंच सके। और वह कहती हैं अगर आप इसी तरह से दुखी व गुस्सा रहे तो आप कभी भी डोर ऑफ स्पिरिट तक नहीं पहुंच पाएंगे, और वह विला मैं आपको दे रही हूं। जो सुन करके रसेल काफ़ी चौंक जाता है, जिस पर मिस डारिया कहती हैं कि मैं तुम्हें यह विला फ्री में नहीं दे रही हूँ, और वह कहती हैं इसके बदले में आपको फ्लेम टावर का वार मेज बनने के साथ साथ कंट्री का प्रोटेक्टर भी बनना होगा, जिससे आप पैसा कमा कर इस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं। और फिर वह रसेल से अकेले स्ट्रगल न करने को कहती हैं। और फिर हम रसेल, मिस डारिया और लेडी इलो को एक साथ देखते हैं, जहां पर रसेल कह रहा होता है कि जब मैं पिछली बार डोर ऑफ स्पिरिट के पास पहुंचा था तो मैं अपनी कॉन्शियसनेस को जगा नहीं सका था, जिस पर लेडी इलो कहती हैं इस बार फिर से कोशिश करते हैं। जिस पर रसेल दुखी होते हुए कहता है कि क्या होगा अगर मैंने आपको फिर से हर्ट कर दिया, जिस पर लेडी इलो कहती हैं कि इस बार उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन खरीद ली है। और फिर रसेल कंसंट्रेट करता है तो वह अपनी कॉन्शियसनेस में पहुंच जाता है, जहां पर उसके सामने लेडी इलो कॉन्शियसनेस के रूप में खड़ी होती हैं, जो कि उसे आगे बढ़ने को कहती हैं। और फिर वे लोग फिर से उसी खाई के पास पहुंच जाते हैं, जिसकी दूसरी तरफ वह डोर ऑफ स्पिरिट होता है। और फिर रसेल उस खाई को पार करने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पर लेडी इलो उसे सावधान रहने को कहती हैं, मगर वह तेज धार रसेल को पीछे फेंक देती है, जिस कारण से वह गिर जाता है। जिस पर लेडी इलो बताती हैं कि आपको धारा को पार करने से पहले उसे समझना होगा, वरना आप इसी तरह से फेल होते रहेंगे। मगर तभी रसेल को पिछली ज़िंदगी की बातें याद आने लगती हैं, जिसमें उसे फादर की डेथ का बदला, फैमिली को फिर से क्रिएट करना आदि शामिल होते हैं, जिससे रसेल काफ़ी परेशान हो जाता है। जिस पर लेडी इलो उसे अपने आप को संभालने को कहती हैं। लेकिन तभी रसेल को मिस डारिया की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि हेडमेट से रसेल के स्वभाव के बारे में पूछने लगती हैं, जिस पर वह हेडमेट बताती है कि वह एक अच्छा पर्सन है। जिस पर मिस डारिया उससे पूछती हैं कि आपने उसे कुछ भी देर के लिए अकेला छोड़ा था, जिसके जवाब वह हेडमेट ना में देती है। जिस पर रसेल को उन लोगों की याद आने लगती है जिन्होंने रसेल की बहुत ज़्यादा मदद की थी, जिसमें सबसे पहले प्रोफेसर ह्यूबर्ट आते हैं, जिन्होंने रसेल की दोनों लाइफ में काफ़ी मदद की थी। और फिर वर्कर्स, जिन्होंने रसेल को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट किया था और कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दिया। साथ ही मिस डारिया, जिन्होंने रसेल को साथ मिलकर आगे बढ़ने की सलाह दी थी। जो सब कुछ सोचकर रसेल आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है भले ही मैं इस धारा को चलकर पार नहीं कर सकता, मगर मैं एक लंबी छलांग जरूर लगा सकता हूँ। और फिर रसेल उस खाई को पार करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जिस पर लेडी इलो रसेल को फिर से आगे के खतरों के बारे में सावधान करती हैं, मगर इस बार रसेल आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करता है और कहता है कि भले ही आज मैं फेल हो जाऊं, पर मैं अकेला नहीं हूं। जो सुनकर लेडी इलो भी काफ़ी शॉक हो जाती हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।